नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़ते हैं जयपुर से कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी। कल्याण जी सांगानेर से हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, बिहार का चुनाव एंड हो गया और बिहार के चुनाव में बम्पर जीत हुई है बीजेपी की। आप देखें 202 का आंकड़ा, डबल सेंचुरी मारी है बीजेपी ने। जैसे कि बीजेपी की जो रूपरेखा थी वो अपने सटीक उतरी है। यानी बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी को 19 और अदर्स को मिला है 9। यानी 202 का आंकड़ा ये पार कर गए। इधर बिल्कुल सर। गठबंधन में रजत को 24, कांग्रेस को 6, वीआईपी 0, अदर्स को 4। यानी ये जो है 34 तक आ गए, अटक गए। आप देखें इस बार जो बढ़त दी है बीजेपी को वो है पासवान वोट। पासवान वोट 202 पे आंखें अटकाया है, क्योंकि पासवान वोट जो इधर उधर चटकते थे, सबसे ज्यादा पासवान ने मेहनत की है और पासवान वोट ही लेके आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा निराशाजनक हुई है कांग्रेस। यानी पिछले बार ये आए थे 52 पे, इस बार 6 पे सिमट गए हैं। कल्याण जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश बाबू पे अभी भी भरोसा किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि इस समय नीतीश बाबू के पास उतनी सीटें नहीं है कि इधर उधर वो पलटी मारें। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है नीतीश बाबू को कि नीतीश बाबू के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं। जी कल्याण जी, बताएं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया और नीतीश कुमार जी पर विश्वास किया। मगर इसके साथ साथ में हम जो देख रहे हैं और जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट है या लोगों के रुझान थे, उसके अनुसार ये कतई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए ये एक संशय के दायरे में है, शंका के दायरे में है। और मैं जहां तक समझता हूं कि बीजेपी की इतनी परसेंटेज या इतनी 101 सीटों में से 91 सीट्स आना मायने रखता है। यानी कि 90% उनका वोट जाना और 90% सीटें गेन करना। जब राम मंदिर का मसला था और एक तरह से वन साइडेड लहर थी और हर आदमी राम के नाम पर वोट डाल रहा था, तब भी इनको इतनी सीटें नहीं मिली। और अब इतनी सीटें मिलना और 101 सीट पे चुनाव लड़ना और 91 सीट प्राप्त करना, ये कहीं न कहीं एक शंका के दायरे में आता है। तो मैं समझता हूं कि ये उचित परिणाम नहीं है, सटीक परिणाम नहीं है और सही परिणाम नहीं है। रही बात नीतीश जी की, तो आप देख लीजिए जो भी अपोजिशन पार्टी के थे लोग बाग, नीतीश जी अपोजिशन पार्टी के थे और नीतीश जी को जो पिछली बार सीटें थी उनसे प्लस है 89, वो भी 101 सीटों पे लड़े, 89 सीट्स आ गए जी। तो ये समझने पड़े है कि क्या बिहार में नीतीश जी ने इतना अच्छा काम किया। एक एक हफ्ते में 12-12 पुल गिर रहे थे। एक एक जो एयरपोर्ट के 7 एयरपोर्ट्स के जो इनॉग्रेशन किए वो फाइलों में बंद हो गए और वहां की जनता नीतीश जी के खिलाफ थी। और हर बंदा ये कह रहा था कि इस बार जो है चुनाव को बदलना है और सत्ता को बदलना है। मगर फिर भी इतनी सीटें आना, 202 सीटों का पूर्ण बहुमत आना, ये एक आश्चर्यजनक कह लो या एक मैजिक कह लो या बेईमानी कह लो या वोट चोरी कह लो, मगर ये सत्य है कि अभी जो है एनडीए 202 सीटें लेकर वहां पर पूर्ण बहुमत में है और सरकार बनाने जा रही है। जी। इसी के साथ साथ में हम जो चर्चा करते हैं विकास की, तो जो विकास का जो मुद्दे थे, जो वहां की जनता चाह रही थी कि हमारे को वहीं पे रोजगार मिले,
हमारे को वहीं पर शिक्षा मिले, हमारे को वहीं पर स्वास्थ्य मिले, तो इसकी तो कहीं पे कोई चर्चा नहीं थी। और पूरे इलेक्शनों में किसी ने भी इस बात की चर्चा नहीं करी और न डिमांड रखी, न किसी मंच से घोषणा करी कि हम बिहार की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे और हमारा फ्यूचर क्या है। मगर यह जरूर था कि हमारे ज्ञानेश कुमार जी, जो हमारे इलेक्शनल चीफ है, हमारे चुनाव आयोग के चीफ है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने इलेक्शन का जो मीनिंग था उसी को बदल दिया। क्योंकि जो हमारे संविधान में जो लिखा है और संविधान के चौथे सेक्शन में ये लिखा है कि आप किसी वोटर को वोट देने के लिए वोट बूथ तक भी नहीं ले जा सकते, और अगर ऐसा कार्य करते हैं तो वो गुनाह के दायरे में आता है और आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। मगर यहाँ तो एक दिन पहले हमारे ज्ञानेश कुमार जी और हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी 10-10 हजार रुपए जीविका दीदियों के खाते में ट्रांसफर करना, ट्रेन में जो है लोगों के टिकट कटवाना, उनका खर्चा देना और स्पेशल ट्रेनें चलवाना और फिर वहां पर जाकर वोट दिलवाना, अब उनको बेसहारा या बेचारों की तरह एक लाचार व्यक्ति की तरह छोड़ देना वोट डलवाने के बाद में। तो सारा का सारा सोशल मीडिया ये दिखा रहा है कि जब जाते वक्त वो गए थे तो उनके हाथ में, उनके गले में गमछा था, हाथ में मिठाई का डिब्बा था और शायद हो सकता है कि जेब में कुछ पैसे भी रखे हो। मगर जब अब आ रहे हैं वापस वो, तो धक्का मुक्की करके आ रहे हैं, बाथरूम पे बैठ के आ रहे हैं या लटक के आ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हमारा एक संविधान कहता है कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और पूर्ण जो है सच्चाई के आधार पर होना चाहिए, मगर ये ऐसा कहीं पे भी नजर नहीं आया। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट को और हमारे जो ज्ञानेश कुमार जी जो है चुनाव आयोग को, दोनों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छी तरह इलेक्शन करवाए हैं और आगे भी शायद वो इसी तरह से करवाते रहेंगे, क्योंकि आगे 2-3 और अभी बंगाल बाकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जितने भी जो आरोप है, प्रत्यारोप है, वो सब अपोजिशन पार्टी पे लगाए जाते हैं और अपोजिशन पार्टी को भी एक गुनहगार ठहराया जाता है। तो ये जो रणनीति चली है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले टाइम में ये देश के लिए अति खराब होगी। ओवर टू यू सर। कल्याण जी, कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई? कांग्रेस को 6 सीटें क्यों मिली? क्या कांग्रेस लगातार हर चुनाव में हारती जा रही है और उसका डिक्लेरेशन होता जा रहा है, डिक्लाइनेशन होता जा रहा है? ऐसा क्या हो गया है कांग्रेस में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का जनाधार अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। कल्याण जी, कांग्रेस को पिछले चुनाव में 52 सीटें मिली थी, इस बार 6 मिली हैं। देखिए, चुनाव जीतना और सीटें मिलना ये अलग अलग चीजें हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जब बिहार के डिप्टी सीएम साहब के ऊपर गोबर फेंका जाता हो और जी उनको जी। काम से किया जाता हो और फिर भी वो 24,000 वोटों से जीत जाते हो, तो ये समझने पड़े की चीजें हैं। क्योंकि खाली बीजेपी नीतीश कुमार जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, यहाँ पर हमारा चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था, हमारी ईडी चुनाव लड़ रही थी, हमारी सीबीआई चुनाव लड़ रही थी, हमारे पुलिस जो है चुनाव लड़ रही थी, हमारे मिलिट्री वाले चुनाव लड़ रहे थे। और स्पेशल तो है 11, 18, 15 आदमी गुजरात से गए हुए थे, जो अधिकारी थे वो गुजरात से चुनाव लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए भेजे गए थे, वो सब चुनाव लड़ रहे थे। जब आपके पात्र में ही कहीं पे कोई छेद कर दिया जाए तो पानी टिक नहीं सकता, और यही हुआ है। क्योंकि जो तेजस्वी जी थे और राहुल जी थे, इनके कैंपेन में इतनी भीड़ थी
जिसको देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लोग बाग हारेंगे या हरा दिए जाएंगे। तो ये तो एक निष्पक्ष चुनाव दायरा नहीं रहा। लोगों ने आज भी लोग बाग शंका में है कि कैसे हार गए और हमने वोट नहीं दिया। और कहीं कहीं की तो ये देखिए कि सासाराम में और एक दो जगह तो ऐसी जगह है जहां पर यह कि स्पष्ट ये कि वीडियो में स्ट्रांग रूम से आपकी पेटियां आ रही है जा रही है और वहां पर चुनाव बैलेट चुनाव पर्चियां जो थी जो आपकी ईवीएम मशीन से निकलती है वो पर्चियां बोरे में भर के नालों में डाली हुई थी। तो ये जो कहीं न कहीं और फिर यह है कि कहीं पे कोई निष्पक्ष कोई चुनाव नहीं हो रहा, लोगों को रोका जा रहा है, वोट पहले दे दिया जा रहा है। तो समस्या परे है। अगर ठीक है, बधाई के पात्र है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और वो जीते हैं तो बहुत बढ़िया है और जनता ने उनको मैंडेट दिया है। अब आगे नफा या नुकसान वो भी होगा, जनता भुगतेगी। कल्याण जी, एक बात स्पष्ट करें, ये बिहार का चुनाव था और बिहार जो है ट्रेंड सेटर हो सकता है, क्योंकि अगर बिहार में इतनी बम्पर जीत है बीजेपी की 202 यानी डबल सेंचुरी, तो इससे जो है जो नेक्स्ट चुनाव होने वाले हैं उसमें बहुत सारा असर पड़ने वाला है। आप देखिए यूपी का चुनाव भी होने वाला है, उसमें भी बहुत सारा असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी देखा यह जा रहा है कि किसी भी पार्टी को 202 जो चुनाव परिणाम आए हैं वो हजम नहीं हो रहे हैं। जी देखिए, मेरा मानना तो यह है कि अगर इसी तरह से चुनाव करवाना है तो इलेक्शन बंद करके बीजेपी के कैंडिडेट को घोषित करके सरकार बना के चाहिए। जो जनता के पैसे बर्बाद करवाए, जो जनता के टैक्स के पैसे इधर उधर बिखेरे जाए, तो जनता में रेवड़ियां बांटी जाए और क्यों जनता को लड़वाया जाए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि चुनाव हो नहीं, बस ये है कि सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी उनको विजयी सर्टिफिकेट दे दे और गवर्नमेंट बना दे, यही बहुत है। क्योंकि विपक्ष का कहीं पे कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष को तो आप चाहते हैं कि विपक्ष हो ही नहीं और यही काम किया जा रहा है कि विपक्ष अगर कुछ कहीं पे कुछ अगर बोलता भी है तो आप उसमें एफआईआर करते हैं या केस दर्ज करवाते हैं और उसको हवाला देते हैं संविधान का। और आप पूरा संविधान ही निकल जाओ, पूरे संविधान का ही विरोध कर लो, उसके बावजूद भी आप पर कोई कार्रवाई नहीं है, तो ये कोई मतलब नहीं रखती। क्योंकि संविधान का सिर्फ नाम है, संविधान का कहीं पे भी कोई भी एक जो रूट होता है, रास्ता होता है, उसमें कोई नहीं चल रहा। मोदी जी समझ लो या आपके। और ये एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले अमित शाह जी की एक आखिरी मीटिंग हुई थी बिहार में, वो 5 तारीख को थी और 5 तारीख को या 4 तारीख को जो थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है और जनता से पूछा है कि मैं आपको रिजल्ट बताऊं क्या होने वाला है। और उन्होंने रिजल्ट बताया कि 14 तारीख को तेजस्वी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और हमारी 80% सीटें आएगी। तो ये 80% कहां से आ गया उनके पास में आंकड़ा, और यही मोदी जी ने कहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और 144 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई ये ज्योतिषी है क्या, जो ये जान लेते हैं कि कहां पर। कल्याण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। तेजस्वी जी भी ये बोल रहे थे 14 तारीख को आएंगे, जेडीयू की सरकार बनेगी और यहाँ पे लालटेन जगेगी। 18 तारीख को मैं शपथ ग्रहण करूंगा, 19 तारीख को ये करूंगा, 20 तारीख को सब दीदियों के अकाउंट में पैसे धड़ाधड़ डालूंगा, 30-30 हजार। और जब दही चूड़ा होगा यानी संक्रांत वाले दिन हम यहाँ पे सबको नौकरियां देंगे। वो भी तो एक उनका, सोचिए वो क्या बोल रहे थे। देखिए तेजस्वी जी ये बोल रहे थे, समझ में आता है। बाकी इन्होंने वो समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है
सीटें जो डिक्लेयर करी इन्होंने नीति आपके अमित शाह जी ने जी कि जी जी हमारी इतनी सीटें आएगी, उतनी सीटें आती है। वो ये कह रहे थे कि जेडीयू नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सीटें 170 आएगी और वो 170 ही करेक्ट। आती है। तो जी जी 170 कहां से उनको इतना मालूम था? और ये देखिए आप जो ओबीसी जी है, ओबीसी उसकी 7 सीटें या 5 सीटें उनकी आती है और जी कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जिसकी 2 या 4 सीटें आती है, 5 सीटें आती है। तो ये कहां से हो रहा है? ये कैसा था? ये वोटिंग है, क्योंकि वोट देने वाला कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि जो निर्दलीय आदमी था उसको सिफर मिला, 0। तो क्या उस आदमी ने अपना वोट भी नहीं डाला अपने आप को? तो ये चीजें जो देखने वाली है, सोचने वाली है और समझने वाली है कि अगर इसी तरह से जनता का पैसा वेस्ट करवा के, लोगों को लड़वा के या इस तरह की कार्रवाई करके आपको इलेक्शन जीतने हैं, तो आप वैसे ही डिक्लेयर करवा दो कि भाई कोई नहीं आएगा, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा, हमारा कैंडिडेट जीतेगा और हम ही राज करेंगे। तो जनता को संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि जनता को शिक्षा से, स्वास्थ्य से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी एक भी मीटिंग में मुझे आप ये बता दीजिए कि कहीं पे भी इन्होंने कोई घोषणा करी हो या कहीं पे कोई चर्चा करी हो कि हम स्वास्थ्य ये करेंगे या शिक्षा इस तरह से करेंगे या आपका मेडिकल इस तरह से रहेगा या बेरोजगारी ऐसे खत्म करेंगे, कहीं पे कुछ नहीं है। तो फिर इलेक्शन का क्या मतलब है? क्योंकि जनता तो जब चुनती है आदमी को जो जनता की भलाई का काम करे, जनता के बारे में बताए कि जनता के लिए हम ये फैसिलिटी अवेलेबल देंगे। कि जैसे इन्होंने तेजस्वी जी ने कहा कि हम लोग बाग जो है 3-3 हजार रुपए या 30-30 हजार रुपए आपको देंगे, तो वो जनता को समझ में आता है कि 30,000 रुपए मिलेंगे। मगर इन्होंने तो घोषणा के अलावा एक दिन पहले, जबकि हमारा संविधान कहता है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है वो गलत है। आचार संहिता लगने के बाद में आप जनता को कोई भी लाभ या कोई भी लालच या कोई भी किसी तरह की सहायता नहीं कर सकते। मगर इन्होंने इलेक्शन के एक दिन पहले 10-10 हजार रुपए नाइट में उन खातों में डाल दिए। तो ये कहाँ का न्याय है सर? कल्याण जी, जी जी कल्याण जी, आप ये देखें कि चुनाव जो होना था वो हो गया, निष्पक्ष हुआ या अस्पक्ष हुआ इसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस समय जो वहां पे क्वाइट चल रही है वो चीफ मिनिस्टर बनने की चल रही है, यानी कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। यानी अभी तक 10वीं बार नीतीश बाबू वहां पे शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। आप ये देखें, अगर नीतीश बाबू 10वीं बार वहां पे शपथ ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें है नीतीश बाबू में, जो कि वो शपथ ले रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आई, उनको ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, आप चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है तो इसको कोर्ट में चैलेंज करें, यहां पे कहने से क्या होगा। लेकिन आप ये देखें कि बहुत स्पष्ट है कि इतने बड़े बिहार के चुनाव में एक भी एफआईआर नहीं हुई है, न ही कोई बूथ कैप्चरिंग हुई है, न ही कोई मानिपुलेशन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सब सब साफ साफ चुनाव हुए हैं। बोलिए इस बिल्कुल पे क्या बिल्कुल बोलेंगे सर। आप? देखिए आप बिल्कुल सत्य बोले। कह रहे हैं। आप ज्ञानेश कुमार जी का इलेक्शन के बाद में प्रेस करना, प्रेस में अपने आंकड़े